कहानी की शुरू होती है, हमको दो बस दिखाए जाते हैं जिसमें सिर्फ लड़कियां ही रहती है। उधर ही एक तारा नाम की लड़की होती है और वो पढ़ाई कर रही होती है। उसको देख के उसके सारे दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं और आपस में ही खेलने लग जाते हैं। तभी उसकी दोस्त एक उसकी बुक खींच देती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। वो पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है और तभी किसी शक्ति ने उनकी बस को बीच में से काट दिया होता है और इसको देख के तारा बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से नीचे उतर के वो रोड में भागने लग जाती है। और हमको ये पता चलता है कि ये सबको काटने वाला कोई और नहीं बल्कि हवा होता है। तारा भागते हुए 4 लड़कियों के पास आती है जिनमें से वो एक को बचा लेती है और 3 मर जाते हैं और तभी जिसको उसने बचाया था वो भी मर जाती है, जिसको देख के वो बहुत डर जाती है। फिर तारा एक नदी के पास पहुंच जाती है और वहाँ पे साफ होने के बाद वो एक स्कूल में पहुंच जाती है जहाँ पे सारे लोगों को जिंदा देख के वो बहुत हैरान हो रही होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसके पास आके उसको डरा देती है। उन सबको सही सलामत देख के बहुत ज्यादा खुश भी हो रही होती है। और फिर हम तारा को क्लासरूम में बैठे हुए देखते हैं। उसको एक तकिया मिलता है जिसको वो उठा के सोचती है कि ये यहाँ पे कैसे आया और तभी वो तकिया को अपने दोस्त के ऊपर फेंक देती है और तभी पता नहीं कहाँ से इतनी सारी गोलियों की बरसात हो जाती है जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट मर जाते हैं बस तारा को छोड़ के। और हमको पता चलता है कि ये सारी गोली उनके टीचर कर रहे थे क्योंकि ये उसके ऊपर गुस्सा थी क्योंकि ये लोग उनका क्लास बंक करके कहीं पे घूमने गए होते हैं और तभी तारा को उनके दोस्त ने बचा लिया होता है और वो लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं उस टीचर से डर के। और ये लोग भागते हुए क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं और एक बेंच के नीचे छुप जाते हैं जहाँ पे और भी सारी लड़कियां छुपी हुई होती हैं। ये सारी लड़कियां आपस में बात कर रही होती है तभी एक टीचर आके एक लड़की को गन से मार देते हैं और खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। ये सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और किसी की भी हिम्मत नहीं होती है बाहर निकलने की। तभी ये टीचर इधर उधर इनको ढूंढने लगती है। फिर एक लड़की भाग के जाकर उनके पैर पकड़ लेती है। फिर टीचर उसको पैर से धक्का दे देते हैं और उसके एक हाथ को गोली से उड़ा भी देते हैं और उसके बाद ही उसके चेहरे को भी उड़ा देते हैं गन से। को देख के ये दोनों बहुत डर जाते हैं और यहाँ से निकल के भागने लग जाते हैं। तभी ये टीचर उनको देख लेती है और उसके एक दोस्त को मार देती है। उसकी दोस्त उसको बोल रही होती है कि तू यहाँ से भाग जा और वो भी यहीं से भाग जाती है पर उसकी दोस्त मर जाती है। फिर वो भागते हुए स्कूल से बाहर आ जाती है और बाहर आके देखती है कि फिर से वो हवा चलने लगी है और लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार भी रही होती है और उसको देख के ये उससे डर के भाग रही होती है। तो भागते एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है जहाँ पे एक लेडी पुलिस रहती है। वो उनको सब बताती है पर वो लेडी पुलिस उनके बातों पे भरोसा नहीं करती। तभी तारा को एक मिरर दिखता है जिसमें वो अपना चेहरा देखती है और उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका होता है। वो देख के बहुत हैरान हो रही होती है। तभी वो लेडी पुलिस उसको बोलती है कि आज तो तुम्हारा शादी है ना, तुम इधर उधर भाग क्यों रहे हो, चलो मेरे साथ। फिर वो लेडी पुलिस उसको गाड़ी में बैठा के उसके शादी के मंडप तक ले जाती है। फिर हम देखते हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड को जो स्कूल में मर गई थी वो उधर आके तारा को सजा रही होती है। ये बोल रही होती है कि किसी की बात मत सुनना और डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तभी वहाँ पे 4 लड़कियां आती है जो इन दोनों को बहुत बुरा भला बोल रही होती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड जाके एक का हाथ मरोड़ देती है और उसका गला भी। और फिर वो एक एक करके उन चारों को मारने लगती है और लास्ट वाले को तो तारा और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों मिलके मार देते हैं। और वो शादी के मंडप तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक ताबूत दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक सुअर निकलता है जिसको देख के तारा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। पर पता नहीं कहाँ से 2 लड़कियां आ जाती है जो इन दोनों को रोकने लगती है पर ये दोनों उनसे लड़के बाहर भाग जाते हैं। तभी तारा की बेस्ट फ्रेंड बोलती है तुम आगे भागो, मैं इन दोनों को संभालती हूँ। फिर तारा आगे भागते हुए किसी ग्रुप के पास पहुँच जाती है जहाँ पे उसको पता लगता है कि वो फिर से बदल चुकी है किसी और इंसान। फिर उसको पता चलता है कि वो एक रनर है और वो भाग रही होती है मैराथन में। तभी उसको उसकी स्कूल की एक दोस्त दिखाई जाती है जो उसके आगे भाग रही होती है। उसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है कि वो अभी तक जिंदा है। पर तभी वो सुअर वाला इंसान वापस से उनके पीछे पड़ जाता है और उसके पीछे वो दोनों लड़कियां भी होती हैं। फिर ये लोग डर के भाग रहे होते हैं और एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनके सारे मरे हुए दोस्त दिखाई जाते हैं। वो लोग तारा को मारने के लिए उसके पीछे पीछे पड़ जाते हैं पर तभी उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसको लेके भाग जाती है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको दोनों हाथ दिखाती है जिसके अंदर कुछ वायर लगे होते हैं। वो तारा को बोलती है कि इनको खींचो तब जाके मैं यहाँ से आजाद हो सकती हूँ। तारा मना कर देती है पर उसके बेस्ट फ्रेंड उसको फिर से बोलती है कि फिर से इसको खींच दो क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। फिर तारा उसको खींच देती है पर उसी के साथ ही उसकी
बेस्ट फ्रेंड 2 हिस्से में बढ़ जाती है और वहीं पे मर जाती है। उसको देख के तारा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और भाग भाग के एक गुफा के अंदर आ जाती है, जहाँ पे वो उसके दोस्त के मरे हुए डॉल को देखती है और सोचती कि ये सब है क्या यहाँ पे। फिर वो देखती है कि एक बुढ़ा आदमी वहाँ पे बैठ के गेम खेल रहा हो, जहाँ पर उसके सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। फिर इसको समझ आता है कि ये सब एक गेम है जिसके अंदर वो फंस चुकी है, पर उसको ये नहीं पता होता है कि यहाँ से निकलना कैसे है। तभी वो बुढ़े आदमी से उसका छड़ी लेती है और अपने पेट में मार देती है और वहीं पे मर जाती है। उसी के साथ साथ ही ये ड्रामा भी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही मजेदार मूवीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक बाय बाय।